हेलो गाइस, आई एम जामत इफ्तार एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लॉ ट्यूटर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कत्ल के टॉपिक के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पाकिस्तान पिनल कोड का। चाहे हम बात करें लॉ एग्ज़ाम्स की, चाहे हम बात करें प्रोसिक्यूशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की या जुडिशरी के एग्ज़ाम की, कत्ल जो एक टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो आइए हम कत्ल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसकी टाइप्स के बारे में, और हम हर टाइप की एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कत्ल की टाइप्स पे आ जाते हैं। बेसिकली कत्ल की 4 टाइप्स हैं, 4 काइंड्स हैं: कत्ल अमद, कत्ल शबीह अमद, कत्ल ख़ता और कत्ल बिस्सबब। ये बेसिकली 4 काइंड्स हैं कत्ल की। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देख के चलनी है वो है इंटेंशन। आपने ये देखना है कि कौन सी कत्ल की काइंड में इंटेंशन है और कौन सी में नहीं है। आप देखेंगे कि जिसमें इंटेंशन नहीं होगी उसमें सज़ा कदरे कम होगी उनके निस्बत जिसमें इंटेंशनली किसी को कत्ल किया जाएगा। तो हम फर्स्ट टाइप पे आ जाते हैं, कत्ल अमद। व्हेन इंटेंशनली अगर हमने किसी को जाके कत्ल कर देना है तो वो कत्ल अमद है। इसके रेलिवेंट सेक्शंस जो हैं कत्ल अमद के, मैंने एक स्पेसिफिक स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए जिसमें रेलिवेंट सेक्शंस मैंने बताए हैं। कत्ल अमद के सेक्शंस हैं 300, 301, 302, 303 एंड 304। इसी तरह कत्ल शबीह अमद के 315, 316, कत्ल ख़ता के 318, 319 एंड 320, और इसी तरह कत्ल बिस्सबब के 321 एंड 322। तो ये है रेलेवेंट प्रोविजंस। तो आइए हम फर्स्ट पे आ जाते हैं, कत्ल अमद पे, कि व्हाट इज़ कत्ल अमद। दैट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 300 पाकिस्तान पिनल कोड। हम रेलेवेंट सेक्शन को रीड कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई विल रिप्रोड्यूस इट ओवर हेयर। Whoever with intention of causing death or with intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that this act is so imminently dangerous that it must in all probability cause death, causes the death of such person, is said to commit qatl amad। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें आ गई। सबसे पहले इंटेंशनली जाके अगर कोई शख्स किसी शख्स का जाके कत्ल कर देता है विद नॉलेज, विद इंटेंशन कि मैंने उसको मर्डर ही करना है, तो दैट विल बी कत्ल अमद। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो ये कि उसकी इंटेंशन तो थी बॉडीली इंजरी की, इंटेंशन तो थी हार्म की, लेकिन उससे मर्डर हो जाता है बिकॉज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर उसने काम ही ऐसा जाके किया जिससे किसी की भी मौत वाक़ई हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ। अगर किसी ने किसी को धक्का दिया, किसी भी ग्रज में, किसी भी गुस्से के साथ धक्का दिया, जारी बात है उसने नीचे गिरना है तो छोटा मोटा उसको खराश वगैरह आ जाएगी या छोटी मोटी इंजरी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स किसी को 5th फ्लोर से जाके धक्का दे देता है तो इसमें अगर वो कहे कि मेरी इंटेंशन तो थी सिर्फ उसको धक्का देके थोड़ा बहुत जख्मी करने की, लेकिन उसने धक्का कहाँ से दिया? 5th फ्लोर से। हमें पता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर 5th फ्लोर से कोई बंदा गिरता है तो उसकी मौत वाकई हो जानी है, ये 100% कन्फर्म बात है। कोई किस्मत वाला ही होगा जो 5th फ्लोर से गिर के बच जाएगा। तो इसमें उसकी इंटेंशन थी हार्म करने की, लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर 5th फ्लोर से कोई बंदा गिरता है तो वो जारी बात है उसकी जान चली जाएगी। तो ये भी कत्ल अमद है। इंटेंशन थी हार्म करने की, इंजरी करने की, लेकिन वो काम ही ऐसा किया जिससे किसी की मौत वाक़ई हो जाएगी, तो वो कत्ल अमद में ही आता है। दूसरी जो इसकी मिसाल सेक्शन 301 में प्रोवाइडेड है, हम इंटेंशन ये है कि मर्डर करना है एक शख्स को, लेकिन उसके अलावा किसी और का मर्डर कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल, मेरे भाई ने किसी शख्स से लड़ाई की और मैं इस गरज में उस शख्स का मर्डर करने, उस शख्स को कत्ल करने के लिए जाता हूँ। अब मैंने फायर किया उस शख्स पे अपने पिस्टल से, लेकिन आगे आ गया मेरा भाई। अब भाई के लिए ही मैं उस शख्स को कत्ल कर रहा था, लेकिन गलती से फायर लग गया मेरे भाई को, तो इसमें भी ये भी कत्ल अमद होगा, क्योंकि मैं घर से ही इंटेंशन बना के निकला कि मैंने कत्ल करना है उस शख्स को। बेशक जिसको करना था वो बच गया और कोई और कत्ल हो गया, कोई और मर्डर हो गया, लेकिन वो भी कत्ल अमद की ही डेफिनेशन में आएगा। अब हम दूसरी टाइप पे आ जाते हैं, कत्ल शबीह अमद। इंटेंशन तो थी किसी को हर्ट करने की, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में उस हर्ट से कोई बंदा मरता भी नहीं, लेकिन क्या हुआ कि मर गया। इसकी सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने किसी शख्स को पत्थर मारा, अब जाहिर बात है पत्थर मारा मैंने किसी शख्स को, तो इससे मेरी इंटेंशन तो यही थी ना कि उसको जख्मी करना है, उससे अपना बदला लेना है या जो भी है, उसको मारने की इंटेंशन नहीं थी।
लेकिन क्या हुआ कि वो उसके सर में कोई ऐसा नाजुक बंदा था, उसके सर में लगा, कोई नाजुक ब्रेन में लगा, कोई ऐसी इंजरी आई कि वो हॉस्पिटलाइज होके कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको कत्ल करने की, मैंने पत्थर मारा लेकिन उससे उसकी डेथ हो गई। पत्थर, कोई बड़ा वाला पत्थर नहीं, स्मॉल। तो पत्थर जब मारा तो मेरी इंटेंशन थी उसको हर्ट करने की, लेकिन वो क्या, उसका कत्ल हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। तो बेसिकली ये होता है कत्ल शबीह अम्द, कि मैंने ऐसा एक्ट किया, मैंने को छड़ी से मारा, को मैंने पत्थर से मारा, मेरी इंटेंशन नहीं थी उसको मर्डर करने की, लेकिन क्या, उसकी डेथ काज हो गई। तो दैट विल बी कत्ल शबीह अमद, कि इंटेंशन टू हार्म थी, इंटेंशन टू मर्डर नहीं थी इसमें, इंटेंशन टू हार्म थी, इंटेंशन टू कॉज इंजरी थी, लेकिन क्या हो गया कि बंदा मर गया। ये हो गया कत्ल शबीह अमद। अब हम थर्ड टाइप पे आ जाते हैं, कत्ल खता। कत्ल खता की एक बहुत ही कॉमन सी फेमस सी एग्जांपल है जो हमारे पाकिस्तान क्रिमिनल कोड में भी प्रोवाइडेड है और हर टीचर वो दिया करता है। वो ये कि अगर मैं जाता हूँ शिकार करने, अब जारी बात है शिकार करने जाना है तो जंगल में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है। अब हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में तो नहीं ना कोई शिकार खेलेगा। इसी तरह अगर कोई बंदा शिकार करने जाता है और अपना निशाना लगाता है हिरन पे, अब हिरन की जगह वहाँ पे कोई बंदा या तो गुजर रहा था या उसको, यानी यकीन करें कि उसने यकीन किया कि वो हिरन है, लेकिन वो येलो जैकेट में कोई बंदा था, उसने अपनी स्नाइपर से जो फोकस किया हुआ था, जूम किया हुआ था, उसने यही समझा कि वो हिरन है, लेकिन वो कोई शख्स था, फायर कर दिया, उस शख्स की डेथ हो गई। अब यहाँ पे ना इंटेंशन टू कमिट मर्डर है, ना इंटेंशन टू काज हार्म है, ना बॉडीली इंजरी का इंटेंशन कोई भी नहीं है इधर। इंटेंशन क्या है कि मैं शिकार करने आया हूँ, इंटेंशन हंटिंग की है, लेकिन क्या हुआ गया कि एक शख्स की डेथ हो गई गलती से, खता। तो बेसिकली गलती से अगर किसी की डेथ हो गई तो दैट विल बी कत्ल खता। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे इंटेंशन टू कॉज, ना इंटेंशन टू कॉज डेथ है, ना इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है। इसका रेलिवेंट सेक्शन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेक्शन 318 कत्ल खता, हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ or cause harm to any person causes death of such person either by mistake of act or by mistake of fact is said to cause commit कत्ल खता। अब देखें ना, इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ एक्ट है। बेसिकली इसमें इंटेंशन मिसिंग है, ना कत्ल करने की ना हार्म करने की इंटेंशन थी, लेकिन क्या हो गया, गलती से किसी को कत्ल कर दिया, तो ये कत्ल खताब में आता है। में है प्रोवाइडेड पनिशमेंट फॉर कत्ल खताब बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, हुएवर कमिट्स कत्ल खताब बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग शैल हैविंग विद रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। इसमें पनिशमेंट ज़्यादा है। अब किसी को आप अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के थ्रू कत्ल करते हो तो वो भी कत्ल खताब में आएगा। फाइनली जो इसकी फोर्थ टाइप है कत्ल बेसबब, दैट इज प्रोवाइडेड अंडर 321 एंड 322। 321 में डिफाइंड है, इसकी हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ और cause harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for death of another person। अब इसमें ना किसी को मर्डर करने की इंटेंशन है, ना इसमें किसी को हार्म करने की इंटेंशन है। बेसिकली हमने क्या किया, एक अनलॉफुल एक्ट किया। मैंने एक बड़ा सारा गड्ढा खोद दिया अपने घर के बाहर और वहाँ पे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो नहीं लिए। अब रात को कोई शख्स उस गड्ढे में गिर जाता है तो मेरी इंटेंशन नहीं थी ना किसी को ज़ख्मी करने की, ना ही किसी को कत्ल करने की, लेकिन क्या हुआ कि एक शख्स की डेथ हो गई। तो दैट विल बी कत्ल बेसबब, कि ना मेरी इंटेंशन थी, ना मेरी को नॉलेज था, नॉलेज भी नहीं था, इंटेंशन भी नहीं थी, ना मर्डर करने की, ना किसी को हार्म करने की, लेकिन मैंने कोई ऐसा अनलॉफुल एक्ट किया था जिसकी वजह से उस एक शख्स की डेथ हो गई। अब हम आ जाते हैं इनकी पनिशमेंट्स के बारे में। कत्ल अमद की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड में। आगे 3 इसको हेड्स में डिवाइड किया गया है, ए, बी एंड सी। ए में पनिशमेंट विद डेथ एंड किसास, बी में पनिश विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एज ताज़र हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज प्रूव इन आइदर ऑफ द फॉर्म स्पेसिफाइड इन सेक्शन 304 इज नॉट प्रोवाइडेड। और सेक्शन सी में है पनिशमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 years where according to the injunctions of Islam the punishment of qisas is not applicable। अब किसास और
इसमें जो आ गया पनिशमेंट की डेथ की आ गई किसास में कि अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसको उसकी जो है वो जान ले ली जाए, उसको भी डेथ पनिशमेंट दे दी जाए। अगर 304 की प्रोविजंस पूरी हो रही हैं। 304 की प्रोविजंस क्या है कि या तो उसने जुडिशियल कन्फेशन किया हो, जो मजिस्ट्रेट के आगे कन्फेशन होता है वो नहीं, जो ट्रायल कोर्ट के सामने 265 जे में जाके उसने कन्फेशन किया है वो। अगर उसने जुडिशियल कन्फेशन किया है या फिर आर्टिकल 17 की रिक्वायरमेंट्स जो कि नंबर ऑफ विटनेसेस की शादा अलशादा या उस किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर वो पूरी होती हैं तो उसको डेथ की पेनल्टी दी जाएगी ए में। अगर 304 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही या कोई उसमें डाउट आ रहा है तो मिटिगेशन होगी। सपोज मोटिव प्रूव नहीं हुआ तो दैट इज ऑल्सो अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, तो उसमें भी 302 बी में पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरह सी में तब पनिशमेंट दी जाएगी जब किसास एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे हम आ जाते हैं पनिशमेंट कत्ल शबीह अहमद। कत्ल शबीह अहमद की पनिशमेंट है दियत और साथ ही 25 साल तक सजा हो सकती है। आगे हम आ जाते हैं कत्ल खता की पनिशमेंट पे। इसमें भी दियत और इसमें दो चीज़ें हैं। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है तो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है तो 5 साल सज़ा होगी, 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और इसी तरह अगर रॉन्ग और नेग्लिजेंट एक्ट बाय थ्रू रैश ड्राइविंग है तो 10 साल तक की इसमें सज़ा हो सकती है दियत के साथ। इसी तरह आगे आ जाते हैं कत्ल बेसबब में, तो उसमें और कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ दियत की पनिशमेंट है। तो ये थी पनिशमेंट्स और ये था हमारा लेक्चर कत्ल पे। उम्मीद करता हूँ आपको कत्ल जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा विद एग्जांपल्स और इनका कंपैरिजन भी तमाम 4 काइंड्स का। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।